Speak when you are angry and you will make the best speech you will ever regret. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा और आज हम बात करेंगे कि आप अपने गुस्से के ऊपर, एंगर के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी कहानी से कि आपको ये गुस्सा आता क्यों है और उसका सॉल्यूशन क्या है। इस कहानी के अंदर एक बार एक लड़का था, वो स्कूल में पढ़ता था और उनके स्कूल में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आई और उसने उसको एडमिशन के टाइम पर देखा। और जब उसने उस लड़की को देखा, वो उसको देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड बाद में उसको पता चला कि वो लड़की उसी की क्लास में है और उसी की क्लासमेट है। तो क्लास के अंदर, क्लास के बीच में वो बार बार उस लड़की की तरफ देखता रहता और बार बार सोचता कि उसको किसी भी तरीके से उस लड़की से बातचीत करनी है, फ्रेंडशिप करनी है और कुछ भी करके उससे कैसे भी करके बात करनी है। तो जब क्लास खत्म हुई, वो लड़का उस लड़की का पीछा करते करते लाइब्रेरी में गया और लाइब्रेरी में फिर उनकी कुछ बातें हुई तो फिर बाद में जब स्कूल ख़त्म हो गया और जब वो घर पहुंच गया तो वो पूरा टाइम उस लड़की के बारे में सोचता रहता। रात हो गई, वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है एंड फाइनली फिर उसने उस लड़की को सोशल मीडिया पर ढूंढ लिया और फिर उनकी वहाँ पर चैटिंग पर बात होने लगी। और वो पूरी रात, पूरा दिन उसका 24/7 उस लड़की के बारे में सोच के निकलने लगा। कुछ दिन के बाद उसने अपने दोस्त को बताया कि यार, मेरे को ना उस लड़की से प्यार हो गया। अब लाइक लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, मैं पहली बार जब मैंने उसको देखा तो मैं उसको देखता रह गया और अब मुझे उस लड़की से ना बहुत ज़्यादा बेइम्तिहान मोहब्बत हो चुकी है। उसके दोस्त ने कहा तो फिर डरना किस बात का है, प्यार किया तो डरना क्या, जाके बोल दे। वो गया उस लड़की के पास, उसने बोल दिया कि लाइक आई लाइक यू एंड ऑल दोज थिंग्स उसने बोल दी उसको। एंड उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसका मुंह सड़े हुए आलू की तरह हो गया और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसको फिर इस फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा पाने के लिए शराब का और दूसरे नशीले पदार्थों का, ड्रग्स वगैरह का यूज़ करना पड़ा। तो बेसिकली उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार वो खुद था। कृष्ण कहते हैं भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में, ध्यायते वृषयान पुंस। एक पर्सन यानी पुंस किसका ध्यान लगाता है? जब सेंस ऑब्जेक्ट्स का। ध्यायते वृषयान, विषय यानी सेंस ऑब्जेक्ट्स। एक पर्सन जब सेंस ऑब्जेक्ट्स का ध्यान लगाता है तो क्या होता है? श्रृंगतेषु उपजायते, तो उसकी उनके प्रति अटैचमेंट बिल्ड हो जाती है। श्रृंग यानी अटैचमेंट, तेषु यानी उनके प्रति, किनके प्रति? ये सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति। फिर इस अटैचमेंट से क्या होता है? श्रृंगतेषु उपजायते कामा, फिर इस अटैचमेंट से काम उत्पन्न हो जाता है। काम यानी डिजायर उत्पन्न हो जाता है। डिजायर पूरा नहीं होता, कामत क्रोध अभिजायते, तो उस डिजायर की वजह से, उस काम की वजह से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो बेसिकली ये चीज है और इसकी वजह से ही क्रोध उत्पन्न होता है। जब आपके मन में कोई भी डिजायर आता है तो वो डिजायर अगर आपका पूरा हो गया तो आपको ग्रीड आती है आपके मन में, अगर वो डिजायर नहीं पूरा हुआ तो गुस्सा आता है। दैट्स इट। तो इसी कहानी के अंदर और इसी श्लोक के अंदर एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का सॉल्यूशन भी है। देखो, उसको गुस्सा, उस लड़के को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की का चिंतन किया, उस लड़की का ध्यान लगाया, उसको कंटेम्पलेट किया, बार बार उसके बारे में सोचा, जिसकी वजह से उसकी अटैचमेंट बिल्ड हुई। अगर वो सोचो उसके बारे में सोचता ही ना तो उसके प्रति कभी अटैचमेंट बिल्ड ना होती और उस अटैचमेंट को वो कभी प्यार समझकर उसको आई लव यू या फिर आई लाइक यू उसको कभी नहीं बोलता। और जब वो नहीं बोलता तो उसकी कभी रिजेक्शन नहीं होती तो उसको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, कभी उसको गुस्सा नहीं आता और वो कभी शराब पीना शुरू नहीं करता। तो यहाँ से अपने को सॉल्यूशन पता चल गया कि एक्चुअल में गुस्से का सॉल्यूशन इसी श्लोक के अंदर दिया गया है कि आप किसी भी चीज के प्रति कंटेम्पलेट ना करो। अब कंटेम्पलेट कैसे ना करो, कैसे ना सोचे हम उसके बारे में, वो तो बहुत अट्रैक्टिव है, वो तो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है। उसके बारे में हम कैसे ना सोचे? जब आप हायर टेस्ट के अंदर चले जाओगे तब आप उस चीज़ से फिर बच सकते हो। हायर टेस्ट क्या है? हायर टेस्ट है गॉड कॉन्शियसनेस।
किसी ने बड़ी सही बात कही है, इफ यू वांट टू बी अ हंटर देन हंट द राइनासोरस, इफ यू वांट टू बी अ रोबर देन रोब द किंग्स ट्रेजरी, एंड इफ यू वांट टू लव देन लव गॉड। जब आप हायर कॉन्शियसनेस के अंदर, हायर स्टेट के अंदर, हायर टेस्ट जब आपको मिलेगा तो ये सारी चीजों के प्रति अटैचमेंट अपने आप छूट जाएगी। एक छोटा बच्चा जब मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, अगर उसकी मम्मी उसको कहेगी कि बेटा मिट्टी छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। उसको पहले लड्डू दिखाना पड़ेगा, उसको लड्डू का टेस्ट उसको पहले करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस मिट्टी को छोड़ेगा। तो इसी तरह से आप जब अपने आप गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ और सक्सेस कॉन्शियसनेस की तरफ अपने आप जब अपनी जिंदगी को लेकर जाते हो और आगे बढ़ते हो इस फील्ड के अंदर, तो ये जो मटेरियल जो चीजें हैं ये बकवास लगती हैं, फिर अपने आप यहाँ से अटैचमेंट खत्म हो जाती है। यहाँ अटैचमेंट नहीं रहेगी, यहाँ कोई कंटेम्पलेशन, आप ध्यान हमेशा उनका रखोगे, आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर हमेशा वो रहेंगे। यहाँ पर किसी का कंटेम्पलेट, किसी के बारे में नहीं सोचोगे, तो अटैचमेंट किसी चीज से नहीं होगी। अटैचमेंट नहीं होगी तो फिर कोई डिजायर नहीं आएगा, डिजायर नहीं आएगा तो फिर कोई गुस्सा भी नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी। सबका सॉल्यूशन हो गया इस वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इसका जानना हर एक टीनेजर के लिए, इनफैक्ट हर एक पर्सन के लिए इस वीडियो को जानना, इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो उसको ज़रूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।